अब्राहम और इसहाक, आज्ञाकारिता और विश्वास की परीक्षा। स्वागत है आपका आज की प्रेरणादायक बाइबल कहानी में। आज हम जानेंगे एक ऐसे पिता और पुत्र की कहानी जिनकी परीक्षा खुद परमेश्वर ने ली। यह है अब्राहम और इसहाक की कहानी। बहुत साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ा वादा किया था कि उसकी संतान आकाश के तारों जितनी अधिक होगी, और परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र दिया, इसहाक। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा, अब्राहम। अब्राहम ने उत्तर दिया, देख, मैं यहाँ हूँ। तब उसने कहा, अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्यार करता है, ले और मोरियाह देश में चला जा और उसे वहां एक पहाड़ पर होम बलि चढ़ा, जिसका वर्णन मैं तुझसे करूंगा। तब अब्राहम सुबह जल्दी उठा, अपने गधे पर काठी कसी और 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया। उसने होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली और निकल पड़ा उस स्थान की ओर जिसे परमेश्वर ने बताया। तीसरे दिन अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और दूर से वह स्थान देखा। तब अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, मैं और लड़का वहां जाकर पूजा करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी लेकर उसे अपने पुत्र इसहाक पर रखा, और वह अपने हाथ में आग और छुरी लेकर चल पड़ा। वे दोनों साथ साथ चल रहे थे। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, पिताजी। अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा, मैं यहाँ हूँ। इसहाक ने कहा, यहाँ आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, बेटा, परमेश्वर आप ही होमबलि के लिए एक भेड़ा प्रदान करेगा। और वे दोनों साथ साथ चलते रहे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे परमेश्वर ने बताया था, तब अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई, लकड़ी को ठीक तरह से रखा, अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे लकड़ी पर वेदी पर रख दिया। तब अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर अपने पुत्र को मारने के लिए छुरी उठाई, लेकिन यहोवा का दूत स्वर्ग से पुकार कर बोला, अब्राहम, अब्राहम। अब्राहम ने कहा, मैं यहाँ हूँ। दूत ने कहा, तू लड़के पर हाथ न उठा और न उसे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से डरता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को मुझसे नहीं रोका। तब अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और देखा कि एक मेढ़ा झाड़ियों में सींगों से फंसा हुआ है। उसने जाकर मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि के रूप में चढ़ाया। तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा यहोवा यिरे, अर्थात यहोवा व्यवस्था करेगा। आज भी लोग कहते हैं, यहोवा के पर्वत पर व्यवस्था की जाएगी। यहोवा के दूत ने फिर से स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा और कहा, मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूँ, यहोवा की वाणी है, क्योंकि तूने यह काम किया और अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को नहीं रोका, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को आकाश के तारों और समुद्र के तट की रेत के समान अत्यधिक बढ़ाऊंगा। तेरी संतान अपने शत्रुओं के फाटकों की अधिकारी होगी, और तेरी संतान के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौटा और वे साथ साथ बेरशेबा को चले गए। अब्राहम बेरशेबा में ही रहने लगा। अब्राहम की आज्ञाकारिता और विश्वास हम सभी के लिए एक उदाहरण है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, इवन जब हम सब कुछ नहीं समझते, तब वह हमारी चिंता करता है और हमें आशीष देता है।